ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंदिरा एकादशी का भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रहता है। इस पावन तिथि पर श्रद्धालु अपने पितरों के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये दिन न केवल उपवास और पूजा का अवसर है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और पवित्रता का भी प्रतीक है। इस एकादशी को व्रत रखने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी की आराधना की जाती है, जो कि सभी जीवों के पालनहार है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने या पूजा करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि यह व्रत रखने वाले श्रद्धालु के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इंदिरा एकादशी की कथा मिलने से आपके पितरों को ये समर्पित होती है और आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विनी कृष्ण एकादशी की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुन लेता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देवर्षि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, उसके अनुसार ही वह व्रत करेगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कार्य करो। वहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद ब्राह्मणों को तुम भोजन कराना, दान और दक्षिणा दो, गाय को भी कुछ भोजन का अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से पूजा करो। रात के समय जागरण करना और अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोज को भोजन खिलाओ, दान दक्षिणा दो, फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी। वे स्वर्गलोक को प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत का पूजन पाठ किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो आइए जानते हैं कि इस साल इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण का क्या समय रहेगा। अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 पर और अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 पर। इंदिरा एकादशी पूजा का मुहूर्त सुबह 6:13 से और सिद्धि योग में इंदिरा एकादशी का पारण समय 29 सितंबर रविवार सुबह 6:13 से लेके 8:36 तक रहेगा। तो ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और पूजा से आपके पितृ मोक्ष प्राप्ति कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने आपको मुहूर्त और पारण के समय के बारे में भी बताया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई कथा के साथ, व्रत कथा या पूजन विधि के साथ। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं,
तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही व्रत कथाएँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।